नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। चलिए बता दें आपको कि कृष्ण लीला में कृष्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस ना ले आऊं तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रण पूरा हो जाए। फिर श्री कृष्ण और बलराम दोनों से आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण अपनी माया से एक धनुष को हाथ में प्राप्त करके उसकी प्रत्यंचा से टंकार करते हैं, जिसके चलते समुद्र और आसमान में भूचाल जैसा आ जाता है। फिर समुद्र के भीतर से समुद्र देव प्रकट होकर कहते हैं, जगतपति के श्री चरणों में प्रणाम। क्या आज्ञा है प्रभु? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनी का पुत्र पूर्णदत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहाँ से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पूर्णदत्त जहाँ भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। तब समुद्र देव कहते हैं, प्रभु पूर्णदत्त मेरे पास नहीं है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर कहाँ है? तब समुद्र देव कहते हैं, भगवान, मेरी गहराइयों में 5 जन्य नाम का एक राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वह प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पूर्णदत्त को भी वही खा गया होगा। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि वह महादैत्य इस समय कहाँ है? इस पर समुद्र देव कहते हैं, इस समय वह समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। यह सुनकर बलराम कहते हैं, छोटे से शंख के अंदर? इस पर समुद्र देव कहते हैं, जी, वह मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र के अंदर चले जाते हैं और बहुत ही गहरे तल में वे उस शंख को खोज लेते हैं। श्री कृष्ण उस शंख के पास जाकर कहते हैं, जागो दैत्यराज और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। जब कोई हलचल नहीं होती है तो श्री कृष्ण अपने धनुष से एक अग्नि बाण जलाते हैं, जिसके ताप से विचलित होकर वह दैत्य अट्टहास करता हुआ शंख से बाहर निकलता है और विशाल रूप धारण कर लेता है। दोनों को देखकर वह कहता है, आज तो कोमल भोजन खाने को मिलेगा। फिर बलराम को धनुष देकर श्री कृष्ण भी विशाल रूप धारण कर लेते हैं और फिर दोनों का युद्ध होता है। मार खाने के बाद वह दैत्य भागने लगता है तो श्री कृष्ण भी उसके पीछे तैरते हुए जाते हैं। वह दैत्य तेजी से तैरता हुआ एक समुद्री सुरंग में घुस जाता है। श्री कृष्ण भी उसके पीछे रहते हैं। फिर एक जगह जाकर श्री कृष्ण पीछे से उसकी दोनों टांगे पकड़कर मारते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। अंत में उसकी गदा गायब हो जाती है तो श्री कृष्ण उसे अपनी गदा से खूब मारते हैं। वह बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। तब श्री कृष्ण अपनी गदा को तलवार में बदलकर उस दैत्य के सामने क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं। वह दैत्य भयभीत हो जाता है। श्री कृष्ण उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तभी वहां बलराम भी आ जाते हैं। यह देखकर बलराम कहते हैं, इसके पेट में तो पूर्णदत्त की हड्डियां भी नहीं है, इसे व्यर्थ ही मारा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ ही नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तब बलराम कहते हैं, तो फिर अब क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं, अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं, वहीं पूर्णदत्त को ढूंढ सकते हैं। बलराम जी कहते हैं, हाँ चलो। तब श्री कृष्ण की नजर उस शंख पर जाती है। उसे देखकर वे कहते हैं, दाऊ भैया, ये शंख कितना सुंदर है, देखिए इसकी ध्वनि कैसी है। फिर श्री कृष्ण उस शंख को उठाकर बजाते हैं तो सबसे पहले भगवान शंकर सुनते हैं। फिर अन्य देवता श्री कृष्ण को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं। बलराम जी भी हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आज से यही हमारा शंख है। प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इसका नाम 5 जन्य शंख होगा और जहाँ भी यह शंख बजेगा वहाँ धर्म की विजय होगी। चलो अब यमराज जी के पास चलते हैं।
उधर यमलोक में दरबार में बैठे यमराज जी पदचाप की ध्वनि सुनकर कहते हैं, ये किसके पदचाप की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? फिर क्रोधित होकर यमराज जी कहते हैं, ये कौन आ रहा है? यह सुनकर चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे यमराज, इस क्षण में तो किसी भी प्राणी के आने का कोई उल्लेख नहीं है मेरे खाते में, इसलिए प्रभु जो आ रहा है वह मृत्यु लोक का प्राणी नहीं हो सकता, कोई और ही है। यमराज कहते हैं, और कौन, असुर या सुर? चित्रगुप्त कहते हैं, मैं नहीं जानता भगवान। उधर यम के द्वार पर श्री कृष्ण और बलराम पहुंच जाते हैं। द्वार पर यमदूतों का कड़ा पहरा रहता है। वे द्वार के अंदर जाने लगते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक कर कहता है, कौन हो तुम? जो यमदूत तुम्हें यहाँ लाए हैं वो कहाँ हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोई यमदूत यहाँ नहीं लाया, हम स्वयं आए हैं। इस पर यम द्वारपाल कहता है, स्वयं आए हो? ये कैसे हो सकता है? तुम इस पार्थिव शरीर के साथ यहाँ कैसे आ सकते हो? कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, केवल मरने के पश्चात ही जीवों को यहाँ लाया जाता है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं, इसलिए ऐसे ही आना पड़ा। अब आ गए हैं तो हमें अंदर आने दो। यह सुनकर द्वारपाल क्रोधित होकर कहता है, मूर्ख बालकों, तुम समझते क्यों नहीं? ये यमपुरी है, कोई बच्चों के खेलने का स्थान नहीं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हम खेलने नहीं आए हैं, हम तो यमराज जी के दर्शन करने आए हैं। यह सुनकर द्वारपाल कहता है, केवल मरने के बाद ही जीवों को उनके दर्शन होते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मरने के बाद ही दर्शन होते हैं तो भैया हमें मार ही डालो। यह सुनकर द्वारपाल आश्चर्य से कहता है, परंतु हम तुम्हें नहीं मार सकते, जब तक किसी प्राणी का समय नहीं आ जाता उससे पहले तो यमदूत भी उसे नहीं मार सकते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, फिर तो समस्या बड़ी गंभीर हो गई, तुम हमें मार नहीं सकते और मरे बिना हम अंदर नहीं जा सकते, तो एक काम करो कि यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाएं, क्योंकि हमारा उनसे मिलना परम आवश्यक है। यह सुनकर द्वारपाल क्रोधित होकर कहता है, कैसी असंभव बातें कर रहे हो, उन्हें कैसे बुला सकते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो आप उन्हें नहीं बुला सकते? इस पर द्वारपाल कहता है, नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज्ञा हो तो हम उन्हें बुला लें। यह सुनकर द्वारपाल व्यंग्य पूर्वक हंसते हुए कहता है, बुला लो यदि बुला सकते हो तो। फिर सभी द्वार सैनिक हंसने लगते हैं। बलराम को इस पर क्रोध आता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा। फिर वह अपना शंख निकाल कर बजाते हैं। इस शंख की ध्वनि से यम की धरती हिलने लगती है। द्वारपाल सहित सारे सैनिक खुद को संभालने लगते हैं। उधर यम का सिंहासन भी हिलने लगता है। यम क्रोधित होकर पूछते हैं, ये कौन है जिसने यमलोक में आकर ऐसी धृष्टता करने का कार्य किया है? उसे हमारे सामने तुरंत उपस्थित किया जाए। तभी वह द्वारपाल आकर कहता है, क्षमा करें प्रभु, तरुण अवस्था के दो उद्दंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वो हट कर रहे हैं कि आप स्वयं चलकर उन्हें दर्शन दें। मना करने के बाद उन्होंने किसी मायावी शंख को इस प्रकार फूंकना शुरू किया कि जिससे यमपुरी के मुख्य द्वार से लेकर सारे महल हिलने लगे हैं। प्रभु यह सुनकर यमराज जी कहते हैं, इसका अर्थ है कि वे दोनों कोई मायावी असुर हैं जिन्होंने हमारी नगरी पर आक्रमण करने का साहस किया है। उनकी इस धृष्टता का उत्तर हमारा यमदंड उन्हें देगा। फिर यमराज जी के हाथ में यमदंड प्रकट हो जाता है, जिसे वो यमपुरी के द्वार पर खड़े दोनों बालकों की ओर फेंक देते हैं। वह यमदंड शंख बजा रहे प्रभु को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है, तो पुनः लौट जाता है और यमराज के सामने जाकर अदृश्य हो जाता है। यह देखकर यमराज कहते हैं, यमदंड को शक्तिहीन कर दे। तीनों लोकों में ऐसा कौन है, उसे तो स्वयं चलकर देखना पड़ेगा। फिर यमराज सिंहासन सहित द्वार पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण शंख बजाने को विराम दे देते हैं। यमराज क्रोधित होकर दोनों को देखते हैं, दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर यमराज को श्री कृष्ण में भगवान विष्णु नजर आते हैं और बलराम में शेषनाग। यह देखकर उनका क्रोध शांत होता जाता रहता है और वे हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप। फिर यमराज जी सिंहासन से उतरकर प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े घुटने के बल खड़े होकर कहते हैं, हे त्रिलोकपति, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हम महामुनि सांदीपनी के पुत्र पूर्णदत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो जिस लोक में जहाँ भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। यह सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के रूप में ही आते हैं।
मैं उसे उसी रूप में वापस कर सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी चिंता तुम ना करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। फिर यमराज जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। फिर यमराज जी के हाथ पर एक ज्योति प्रकट होती है, जिसे वे प्रभु को दे देते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम पूर्णदत्त की आत्मा को लेकर चले जाते हैं। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।